अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जब तक मेरा बच्चा होश में नहीं आ जाता और ये नहीं बताता क्या हुआ था उस वक्त, तब तक ये लड़की मेरे बेटे से नहीं मिल सकती। रुचिता, ठीक है माँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं निहार जी से नहीं मिलूं तो मैं नहीं मिलूंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ उन्हें कुछ होने नहीं दूंगी। आप मुझे उन्हें देखने से रोक सकती हैं, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करने से नहीं। रुचिता, रुचिता, बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। संकट, घोर संकट। घोर संकट के बादल तेरे सर पे मंडरा रहे। घनघोर अंधेरा छाने वाला है, दूर जा रहा है, तेरा सब कुछ छीना जाने वाला है। बाबा प्लीज ऐसा मत बोलिए, मेरे पति इस वक्त अस्पताल में, उनकी हालत बहुत नाजुक है। मैं उनके लिए ही प्रार्थना करने आई हूँ। तेरा आने वाला समय बहुत मुश्किल से भरा है। इस मुश्किल से बचने का कोई तो उपाय होगा ना बाबा? उपाय है। जैसे एक औरत माँ, बेटी, बहन, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती के साथ साथ सावित्री भी होती है। जैसे सती सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण को छीन कर ले आई थी, उसी प्रकार तुझे अपने सुहाग की रक्षा के लिए कठोर तप करना होगा। मैं निहार जी को पाने के लिए कोई भी तप करने के लिए तैयार हूँ बाबा। आप उपाय बताइए। उपाय तो बता दूं, लेकिन एक बार तू फिर से सोच ले बेटी। इस उपाय को करने से तेरा सुहाग तो वापस आ जाएगा, लेकिन उसके बदले में तेरा बहुत कुछ कीमती तुझसे छीन लिया जाएगा। तुझे बलिदान देना होगा, बलिदान। निहार जी के लिए मैं कुछ भी खोने के लिए तैयार हूँ बाबा। विश्वासम फलदायकम। अगर तेरा यही विश्वास है तो सुन। एक कोस दूर से मंदिर तक तुझे घुटनों के बल आग में जलता हुआ कपूर का दिया लेकर आना होगा।
स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। मंदिर पहुंचने के पश्चात भगवान के सम्मुख एक पैर पर खड़ा रहना होगा और एक हाथ से घंटी बजानी होगी। उसी समय एक सांस में भगवान शिव के नाम का जप करना होगा बिना रुके 101 बार। यदि एक बार तेरी सांस टूटी तो समझ तेरे पति की सांसें रुक जाएगी। आज चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, पर जब तक निहार जी खतरे से बाहर नहीं निकलते मैं जाप करना नहीं रोकूंगी। रुचिता मेडिकल साइंस में ऐसा चमत्कार मैंने आज तक नहीं देखा। लगता है जैसे मौत के मुंह से खींचकर कोई वापस ले आया है। इनके घर वालों को बता दो। यस। अभी स्टेबल है बिल्कुल। आपके हाथों ये सिंदूर मेरे मांग में लगाए भोलेनाथ। इसका मतलब सिर्फ यही है कि मेरे निहार जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभो। तुम धन्य हो बेटी, धन्य हो। घोर संकट के बादल छट गए। तुम्हारी कठोर तपस्या और प्रार्थना ने महादेव को अपना निर्णय बदलने के लिए विवश कर दिया। धन्य हो तुम। बाबा, इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ था। अगर आपने वो उपाय नहीं बताए होते तो शायद मैं अपने पति को बचा नहीं पाती। बेटी, यह तो महादेव की इच्छा थी। इस उपाय से तुमने अपने पति को तो बचा लिया, परंतु याद है ना मैंने क्या कहा था? अब तुम कुछ अपना कीमती खो बैठोगी। निहार जी की जिंदगी से कीमती मेरे लिए और कुछ नहीं। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारे बच्चे की जान बचा ली। वैसे तो निहार अब खतरे से बाहर है, लेकिन मैं आपका 2 मिनट फोन यूज कर सकती हूँ क्या? थैंक यू।
हेलो भाभी, निहार जी कैसे हैं? क्या? निहार जी घर आ रहे हैं? मैं भी सीधा घर आती हूँ। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये ले बेटे। थैंक यू दादी। पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निहार जी, निहार जी आप संभल कर। सुचिता, तुम ठीक हो ना? पता है मैं कितना घबरा गया था। हाँ निहार जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको सही सलामत देखकर तो बच्ची कुछ खराब तबीयत भी सही होती। मैं भी ना खुली आंखों से सपना देख लूं। निहार जी, निहार जी आप ठीक है ना? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। संभल कर। मैंने कहा था ना कि नहीं जाते, लेकिन आपने नहीं सुनी। देखा, हो गया ना एक्सीडेंट। खैर, आप बिल्कुल सही हैं और इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप भी ठीक है और आपकी रुचिता भी। रुचिता? हाँ निहार जी, आपकी रुचिता बिल्कुल ठीक है। आपने बिल्कुल डरा दिया था मुझे, लेकिन खाटू श्याम जी की कृपा से हम सब ठीक हो गए। हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की? कौन हो तुम? देखिए, आप जो भी है निकलिए यहां से और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तेरा बहुत कुछ कीमती तुझसे छीन लिया जाएगा। निहार जी, क्या क्या बोल रहे हैं आप? मैं रुचिता। कौन सी था? खैर, अब जो भी था है, मैं आपको नहीं जानता, तो प्लीज आप बेकार में मेरे गले मत पड़िए। हम कौन है ये? और आप इसे मेरे पास कैसे आने दे रही है? भाभी आपकी फ्रेंड है क्या?
भाई, दादी, पापा, कोई बताएगा कौन है ये? और मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है ये? निहार जी, ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो आप सबको पहचान रहे, बस आपको मैं याद नहीं? ये फैमिली है मेरी, इन्हें तो पहचानूंगा ही नहीं। और आप कौन लगती है मेरी, जो आपको पहचानना मेरी मजबूरी है? निहार जी, मैं आपकी मजबूरी नहीं, आपकी निहार जी, निहार जी। बैठ जाओ, निहार, ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? और पापा प्लीज बताइए ना, कौन है ये जो मुझे याद ही नहीं है? बेटा दरअसल ये बेटा ये हमारी दूर की मेहमान है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तभी आई थी ये, इसीलिए तुम नहीं जानते इसे। हाँ बेटा, तू ज्यादा परेशान मत हो, जा जाके आराम कर, हम इसको देखते हैं। रितु, प्रतीक, बेटा इसे रूम में ले जाओ। संभल के जाना बेटा। आराम से। माँ, पापा जी, क्या क्या हुआ है निहार जी को? वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? वो मुझसे नाराज है क्या, या कोई मजाक कर रहे हैं? प्लीज माँ बताइए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या क्या हुआ है निहार जी को? पापा जी प्लीज बताइए ना, डॉक्टर ने क्या क्या बोला है? उनके अनजान आके मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटा डॉक्टर ने कहा है कि निहार के सर पे गहरी चोट लगने की वजह से उसकी जिंदगी के कुछ साल वो बिल्कुल ही भूल चुका है। क्या? खाटू श्याम जी का संकेत है ये। तुम्हारे कर्मों की सजा मेरे बेटे ने भुगती है ना, इसीलिए उन्होंने उससे तुम्हारी यादें छीन ली। जिस इंसान ने मेरे बच्चे को जिंदगी और मौत के दोराहे के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, ईश्वर ने उस इंसान के अस्तित्व को मेरे बेटे की जिंदगी से मिटाकर रख दिया। ठिठोली करना पुरानी आदत है यादों की। जब मर्जी होती है ना तो जहन में आकर चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती हैं, और जब मर्जी नहीं होती तो दिल के किसी कोने में छुपकर बैठ जाती हैं। वैसे गलती तुमसे हुई है रुचिता। हमने सोचा था कि निहार के सामने जब तुम आओगी तो उसके चेहरे पर उसकी यादें वापस आ जाएंगी, लेकिन नहीं, तुम्हारा एक अंश भी याद नहीं है निहार को, एक अंश भी याद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे निहार जी मुझे नहीं भूल सकते। पापा जी, माँ, मैं निहार जी के जहन में बस याद नहीं, बल्कि उनका प्यार, वो अपना प्यार कैसे भूल सकते हैं? जो प्यार इंसान की जिंदगी छीन ले, उसे इंसान भूल ही जाता है। माँ, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कुछ नहीं किया है। अगर तुम्हारी बातों में जरा सी भी सच्चाई होती ना रुचिता, तो ईश्वर तुम्हें इसकी इतनी बड़ी सजा नहीं देते। निहार को तुम्हारी जिंदगी से इस तरह से काट कर अलग नहीं कर देते।
नहीं मानती मैं भगवान के इस फैसले को। मुझे और निहार जी को अलग करने का हक किसी को नहीं, उन्हें भी नहीं। मैं बात करूंगी निहार जी से, उनकी यादों में अपनी पहचान वापस बना कर रहूंगी। 7 फेरों का रिश्ता है हमारा, इतनी आसानी से ये बंधन टूटने नहीं दूंगी मैं बात करूंगी निहार जी से। गलती से भी ऐसा करने का सोचिएगा मत। डॉक्टर साहब आप यहाँ? निहार के केस के बारे में कोई जरूरी बात बतानी थी मुझे आपको। डॉक्टर साहब, आप मुझे निहार जी की याददाश्त वापस लाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? मैंने एक्चुअली एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर निहार को उसके अतीत की याद दिलाने की कोशिश में उसके दिमाग पर ज्यादा जोर डाला गया या उसको कुछ शौक दिया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे केस में पेशेंट को थोड़ा टाइम देना जरूरी है ताकि वो थोड़ा स्टेबल हो सके। एक बार अगर वो स्टेबल हो गया तो फिर धीरे धीरे उसको कुछ ना कुछ बात याद दिलाई जा सकती है, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। ये लीजिए निहार की रिपोर्ट, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। सुन ली डॉक्टर की बात? डॉक्टर की बात तो मानोगी या फिर अपनी खुदगर्जी में मेरे बेटे की जान लेकर ही तुम्हारे कलेजे को मिलेगी ठंडक? माँ, मैं एकदम चुप। एक शब्द भी अगर निकाला अपने मुंह से तुमने तो बहुत प्यार करने का दावा करती हो ना तुम मेरे बेटे से, तो सच्चे प्यार की तरह त्याग करना सीखो, जिद में हासिल करना नहीं। बेटा, पूनम और डॉक्टर सही कह रहे हैं। इस वक्त निहार से तुम दोनों की शादी की बात करना सही नहीं होगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम थोड़ा सब्र रखो। सही मौका मिलते ही हम उसे सच बता देंगे। तब तक बेटा तुम निहार से नहीं मिलो तो बेहतर होगा। हाँ रुचिता, तब तक तुम्हें उससे दूर रहना होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, अब बिना किसी बहस के अपना सारा सामान खाली करो वहां से। तुम्हारी एक भी छाप नहीं होनी चाहिए उसके कमरे में। तुम्हें अपना नामो निशान मिटाना होगा वहां से। तुम अपना सामान पैक कर लो, हम ड्राइवर को बोल देंगे, वो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आएगा। क्योंकि शायद तुम्हारे यहाँ रहने से ही उसे गहरा सदमा लग सकता है, जिसका परिणाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। रुचिता, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास रुचिता, या तो तुम यहाँ से चली जाओ, वरना हम सबको खोना पड़ेगा निहार को। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे। बख्श दो मेरे बेटे की जिंदगी, बख्श दो। चली जाओ तुम यहाँ से, चली जाओ, छोड़ दो मेरे बेटे को। माँ, निहार जी की सांसों के लिए अगर मुझे अपनी सांसें भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। जब तक निहार जी की हालत में सुधार नहीं होता मैं मायके चली जाती हूँ। लेकिन आप प्लीज बताते रहिएगा उनकी तबीयत के बारे में। भाभी, आप लोग मुझे अपने रूम में क्यों लेकर आए? मुझे मेरे रूम में जाने दीजिए ना। वो निहार, तेरे रूम में भी पेस्ट कंट्रोल हुआ है, इसलिए वो अभी बंद है, बाद में चले जाना। ये किसका रुमाल है? मेरे पास कैसे आया? प्रतीक जी, ये तो वो रुमाल है जो रुचिता ने निहाल भैया के लिए बनाया था।
पे मेरे नाम की कढ़ाई क्यों हुई है? ऐसे ओल्ड फैशन टाइप रुमाल तो रखता नहीं मैं, फिर ये कैसे? नहीं निहार भैया, आप करते थे कभी कभी। नहीं भाभी, ऐसे 17th सेंचुरी टाइप के रुमाल कभी यूज नहीं कर सकता। कढ़ाई मेरे नाम की हुई है, मॉम तो ऐसा नहीं करेगी कभी। दादी जी ने किया होगा, वो चुपके से आपके जेब में भी रख दिया ताकि आप मना भी ना कर सके। हाँ दादी ने किया होगा। हो सकता है। एनीवेज रख देता हूँ और दादी को बोल दूंगा कि आइंदा ये सब ना करे। हाँ ठीक है, मना कर देना। चल अभी आराम कर ले। संभल के। इतने सारे रुमाल तुमने एक दिन में बनाए? जी, अब आप इन्हें बेधड़क खोइए। इतनी मेहनत से बनाए हैं, इन्हें कैसे खो सकता हूँ? सरप्राइज? ये मेरे लिए है? पर्दे के पीछे क्या कर रही हो? निहार जी, इसमें हमारी फोटो थी, वो खो गई, वही ढूंढ रही हूँ। आपने देखी है क्या? ये लो, इसका प्रिंट आउट निकलवा कर इसे फ्रेम करवा लेना। निहार जी, आप अपनी रुचिता को कैसे भूल गए? हमारे प्यार को कैसे भूल गए आप? कैसे? अपने रूम में ही जाके नींद आएगी। ये भैया भाभी भी ना अभी भी मुझे छोटा बच्चा समझते हैं कि पेस्ट कंट्रोल करवाने से तबीयत खराब हो जाएगी। निहार, कहाँ जा रहे हो बेटा तुम? कुछ नहीं मॉम, अपने रूम में जा रहा था आराम करने। लेकिन तुम्हारे रूम में तो लाइट की प्रॉब्लम है ना बेटा? लेकिन भाई ने तो कहा था कि पेस्ट कंट्रोल हुआ। हाँ, वो पेस्ट कंट्रोल की वजह से ही लाइट की प्रॉब्लम हुई है बेटा वहां पे। कोई बात नहीं मॉम, मैं मैनेज कर लूंगा। निहार बेटा, मैं कह रही थी कि मॉम, आप ठीक है ना? बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लैंप टूट गया। कोई बात नहीं, मैं साफ करवा देती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ रूम में आराम कर। आप ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन बेटा ऋतु प्रतीक के कमरे में सो जाते तो अच्छा। हे भगवान, ये रुचिता निकल गई हो कमरे से बस।
निहार जी, मैं सिंदूर लगाना भूल गई। ये लो। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम बाद इस कमरे में आ रहा हूँ। बहुत अलग सा फील हो रहा है, जैसे ये कमरा मेरे अकेले का नहीं था। निहार जी सो गए, अभी निकल जाती। हे खाटू श्याम जी महाराज, मेरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, खुश रहो बेटा। पापा जी, निहार जी को जैसे ही कुछ याद आएगा प्लीज मुझे जरूर बताइए। बिल्कुल बेटा। अब निहार को सपनों में भी तुम्हारी याद नहीं आने दूंगी मैं रुचिता। आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूं जहां बिछड़ने का कोई रिवाज ही ना हो। आई लव यू रुचिता।
के बाद मैं तुम्हें अपने घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखने दूंगी रुचिता। हाँ हाँ उषा, तुम और श्रीधर अच्छे से वैष्णो देवी की यात्रा करके आओ। यहाँ की फिक्र मत करो, यहाँ सब ठीक है। ठीक है, रखती हूँ। इस वक्त कौन हो सकता है, जरा देख तो। देखता हूँ। दीदी, रुचिता यहाँ इस वक्त? क्या हुआ बेटा? ये चोट और ये सामान सब क्या है बेटा? सब ठीक तो है ना? दादी, मेरा सब खत्म हो गया, मेरा सब कुछ छिन गया दादी। ये क्या बोल रही है बेटा? क्या हुआ है? तुम पहले अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं। ओह नो! निहार जी! मुझे एक्सीडेंट का सपना ऐसे अचानक से क्यों आया था, और ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे साथ कोई था। पर मॉम ने कहा कि मैं तो अकेला ही था, फिर मुझे दो लोग क्यों दिखाई दिए। लगता है दवाइयों का कुछ ज्यादा ही असर हो गया। मुझे इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। ऐसे कैसे दामाद जी तुझे भूल गए? बल्कि इस हालत में तो तुझे उनके साथ होना चाहिए। और ये याददाश्त कैसे चली जाती है? ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है दादी, मैंने पढ़ा है, कभी कभी ऐसे हादसों में इंसान की आधी याददाश्त चली जाती है। तू चुप कर, ज्यादा होशियार मत बन। मैं अभी समधी जी से बात करती हूँ। ऐसे कैसे हमारी बच्ची को घर भेज दिया उन्होंने? नहीं दादी, प्लीज पापा जी से बात मत कीजिए। क्यों नहीं करूं? तू चल, आ यार, चल मेरे साथ। देख देख अपनी हालत, तुझे भी चोटें आई है, तू भी सदमे में है, तू भी दुखी है, तेरे दिल पर भी जख्म हुए हैं। लेकिन उन लोगों को सिर्फ अपना बेटा नजर आया, तेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा किसी ने। तेरा दर्द, तेरी तकलीफ, तेरा प्यार, तेरा त्याग किसी को नजर नहीं आया। बस घर से निकालने का फरमान जारी कर दिया। दादी सही कह रही दीदी, भले ही मैं छोटा हूँ मगर इतना जानता हूँ उन लोगों को ये करने का कोई हक नहीं था। विवेक प्लीज अब तू शुरू मत हो जा। क्यों क्यों रोक रही है तू हम सबको? नाइंसाफी के खिलाफ हम आवाज तो उठाएंगे ही ना। विवेक तू जा
जल्दी से जाकर मेरा फोन लिया। समझी जी से ना सही, अपने बेटे से तो बात कर सकती हूँ ना मैं। दादी मम्मी पापा को क्यों परेशान कर रही है? वो लोग बाहर गए, खामखा टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो तू मुझे समझी से बात करने से नहीं रोकेगी। दादी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज फोन मत कीजिए। निहार जी को लेकर सब बहुत परेशान है वहां पर। दादी उनके जिंदगी का सवाल है, प्लीज प्लीज थोड़े दिन रुक जाइए। थैंक यू दादी। बिना किसी गलती के मेरी बच्ची को सजा मिल रही है। आप फिक्र मत कीजिए दादी, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा। देखिएगा कुछ ही दिन में निहार जी को मेरी याद आएगी, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकते। मगर दीदी, उन्हें आपके बारे में कभी याद ही नहीं आया तो? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें